हेलो गाइज, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग देखे हैं। थ्योरेटिकल टर्म हम लोग सीख चुके हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम लोग आज देखते हैं। देखिए क्या है, एक क्यूब है, फिगर बना हुआ है। देखिए एक क्यूब है, एक क्यूब के अबाउट आपको फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कैसे होगा, हम लोग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले फिगर को समझना है। उसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, क्यूब है। आपको मालूम है क्यूब में ये क्या 3 डायमेंशनल है। ये सभी साइड जो है वो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है। अब देखिए ए आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। देखिए ए बी सी डी, यानी ये जो पार्ट है इसको हम लोग ए बी सी डी बोल दिए हैं। इसको देखिए इस पार्ट को क्या बोले हैं, ई एफ जी एच। ई एफ जी एच। और ए क्या है, देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये क्या हो गया, डी एफ, या क्या एच, और ये क्या है सी जी। ये सारे चीज को हम लोग यहां पर दिखा दिए हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करना है, इसके अबाउट हम लोग को फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 4 सरफेस विल बी 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। इसका मतलब क्या है, देखिए इसके अबाउट अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 साइड का 0 हो जाएगा। 4 साइड का 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा उसको समझना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। लेकिन इसके अबाउट अगर देखते हैं तो इसका डायरेक्शन कुछ ऊपर की ओर। हम लोग एरिया वेक्टर है ना, तो इसमें क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऊपर और एक डायरेक्शन ऐसे, यानी एक का डायरेक्शन ऐसे, एक का डायरेक्शन ऐसे है। यानी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और फ्लक्स इक्वल टू क्या जानते हैं, ई डॉट ए कॉस थीटा। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, इसलिए अभी वैल्यू क्या होगा, 0। यानी ये सरफेस के अबाउट देखते हैं तो ऊपर होगा इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, यानी बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर नीचे का जो सरफेस को देखते हैं तो नीचे का सरफेस को एक डायरेक्शन नीचे हो जाएगा ऐसे, और सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे, यानी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 हो रहा है। 2 तो क्लियर हो गया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं, यानी ऊपर नीचे हम लोग 2 देख चुके हैं। अब देखिए कौन सा पार्ट बचा है, तो ये वाला पार्ट बचा। जैसे ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। ऊपर वाले का डायरेक्शन ऊपर, नीचे वाले का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, नीचे वाला प्लेन का। अब हम लोग देखते हैं ये पार्ट का और ये पार्ट का। जैसे दीवार का ये पार्ट है, ये पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इस तरह से। और ये दीवार है, तो ये दीवार के थ्रू अगर देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इस दीवार के अबाउट भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए वो भी वैल्यू 0 हो जाएगा। जहां भी परपेंडिकुलर होगा एंगल 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। समझ गए, फ्लक्स इसमें 0 होगा। देखिए यानी कि 4 साइड का आपको 0 हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है तो ऐसे भी गए इस साइड या इस साइड तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री 0
इधर से अगर इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री, ये भी जीरो। ऊपर देखते हैं तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी जीरो। अगर नीचे देखते हैं तो भी 90 डिग्री बनाएगा, जीरो होगा। यानी कि सिर्फ दो साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको होगा। वो देखिए कैसे होगा। देखिए मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरह से है, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इस तरह से है एक्स एक्सिस में। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री होगा। लेकिन ए सरफेस के अबाउट अगर देखते हैं तो ए सरफेस के अबाउट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह, यानी एंगल क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि ये माइनस ये हो जाएगा और ये, यानी कि दोनों को अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हम लोग क्या सीखे इसमें कि कोई भी क्लोज सरफेस रहेगा, कोई भी क्लोज सरफेस रहेगा तो उसके अबाउट हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू देखते हैं तो हमेशा वो क्या होगा, 0। अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो कैसा सरफेस कैसा होना, यूनिफॉर्म होना। जैसे कोई भी स्फीयर लेते हैं, कोई भी हॉलो स्फीयर लेते हैं, उसके अबाउट भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू 0 होता है। क्योंकि देखिए एरिया वेक्टर का जिस डायरेक्शन में होगा वैल्यू एस, इसके अपोजिट में इस साइड में देखेंगे, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। हम लोग 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद ये गॉसेस लॉ खुद प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद गॉस का हम लोग रूल को भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि फोर साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण इसका वैल्यू 0 होता है। तो बचा कौन, तो ये सरफेस के अबाउट और ये सरफेस के अबाउट। तो देखिए ये सरफेस के अबाउट इसका डायरेक्शन कुछ कैसे होगा, ऐसे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसे, और ये सरफेस के अनुसार अगर देखते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन इस तरह से ही है, एक्स एक्सिस में ही है। ये सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट है, अलाउंड है, और इस सरफेस के अबाउट देखते हैं तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस एक्स एक्सिस के अलाउंड होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी सी डी, इसके थ्रू देखते हैं। तो देखिए इसका बाहरी पार्ट कौन होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और एरिया का डायरेक्शन ऐसे, यानी एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। यानी हम लोग बोलेंगे कि फ्लक्स 1 इफ वाई फाई 1 इक्वल टू ई डॉट ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, यानी ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ई ए हो गया। अब हम लोग इसके अबाउट देखते हैं, ई एफ जी एच के अबाउट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ई एफ जी एच के थ्रू देखते हैं। तो इफ फाई 2 इक्वल टू ई डॉट ए, अच्छा यहाँ एंगल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे, इस तरह से होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल क्या होगा, 0। यानी 0 अगर देखते हैं तो फाई 2 इक्वल टू ई ए हो गया। अब हम लोग टोटल फ्लक्स देखते हैं, ये पूरे का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। अभी तो ये इसका तो हम लोग फोर्स प्लेन का हम लोग देख लिए कि 0 हो गया। अब ये 2 प्लेन का हम लोग देखेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर देखिए कितना वैल्यू आता है, इसको पहले नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे। ओके राइट, इसको मिटा देता हूं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द surface of Q, surface of Q, surface of क्यूब। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्यूब का सरफेस के यानी फाई इक्वल टू हम लोग बोलेंगे φ1 प्लस φ2, φ2। देखिए, और φ1 का वैल्यू कितना आया था, देखिए φ1 का वैल्यू आया था -EA और φ2 का वैल्यू EA आया है। देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फाई का वैल्यू क्या आ गया, 0। यानी कि नेट फ्लक्स अगर देखते हैं यूनिफॉर्म क्यूब के अबाउट, तो नेट फ्लक्स 0 आ गया। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसका एक नोट लिखाते हैं। देखिए यहां नोट लिखा हुआ है, देखिए नोट मैं लिख दिया हूं, वही सेम चीज लिखा हूं। कोई भी यूनिफॉर्मली क्लोज सरफेस रहेगा, यूनिफॉर्म क्लोज सरफेस रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है, ऑलवेज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज number of electric lines of force entering into the surface are equal to the number of lines of force emerging through it। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इंटर करेगा उतना ही ये निकलेगा। तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारा एग्जाम्पल है, वो सभी को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। थैंक यू।